ये है राजू। राजू एक रिटेल दवा व्यापारी हैं और ये ब्रेकेज और एक्सपायर आइटम्स की रिटर्न को लेकर काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि इनका काफी पैसा एक्सपायर आइटम्स में फंसा रहता है। और साथ ही राजू की दुकान में स्टॉक सही से मेंटेन ना होने की वजह से कौन सी ब्रेकेज या एक्सपायरी आइटम कौन से रैक में रखी है इसका पता नहीं चल पाता है। तो इनके लड़के समय समय पर एक्सपायरी ढूंढ के लाकर एक जगह एक बॉक्स में रख लेते हैं, जिसमें काफी समय लगता है और काफी लॉस भी होता है। कई बार ब्रेकेज एंड एक्सपायरी सप्लायर्स को रिटर्न ही नहीं हो पाती, क्योंकि पता ही नहीं चलता ब्रेकेज एंड एक्सपायर आइटम्स रैक में कहाँ रखे हैं, और मेंटेनेंस पर जो खर्चा होता है उसका लॉस अलग से। और इसी के साथ उन्हें ब्रेकेज एंड एक्सपायर आइटम्स की एक एक करके अपने सप्लायर्स के लिए रिटर्न की एंट्री करनी पड़ती है, जो कि काफी हेक्टिक प्रोसेस है और इसमें बहुत टाइम लगता है। तो इस समस्या को देखते हुए मार्क ईआरपी ने क्विक इशू का प्रोविजन दिया है कि जहां आप एक ही विंडो पर उन सभी आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें आपको अपने सप्लायर को रिटर्न करना है या ब्रेकेज इशू करना है, और फिर उसके बाद आप उन्हें बिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बेनिफिट्स हैं, इसके द्वारा आप मल्टीपल सप्लायर्स की एक्सपायरी एक साथ फीड कर सकते हैं। अगर आप 10 एक्सपायरी चढ़ाकर घर जाना चाहते हैं तो जाइए, आपका डेटा सेव रहेगा। आप ब्रेकेज एक्सपायरी को एक साथ लोड कर सकते हैं। आप सिंगल क्लिक पर सारी एक्सपायरी सप्लायर्स को इशू कर सकते हैं और ये टाइम सेविंग ऑप्शन है। तो आइए अब इसका प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए पहले आप मार्क सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट वर्जन से अपडेट कर देंगे, फिर ट्रांजैक्शन से ब्रेकेज एक्सपायरी इशू से क्विक इशू पर आएंगे और यहाँ से मैनुअल रिटर्न पर आएंगे और यहाँ एंटर प्रेस करके ब्रेकेज और एक्सपायर आइटम जो रिटर्न करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर टाइप सिलेक्ट करेंगे कि ब्रेकेज एक्सपायर है या परचेज रिटर्न है। देन क्वांटिटी मेंशन करेंगे जितनी रिटर्न कर रहे हैं। अगर कोई डिस्काउंट भी है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं और फिर सप्लायर सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह आप एक ही विंडो पर एक साथ मल्टीपल ब्रेकेज और एक्सपायर आइटम्स की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद अब जैसे कि अगर आप इतनी ही एंट्रीज करना चाहते हैं और बाकी की एंट्रीज बाद में चढ़ाना चाहते हैं तो आप एस्केप की प्रेस करके इस विंडो से बाहर आ जाएंगे और फिर जब अगेन मैनुअल रिटर्न पर आते हैं तो आप देखेंगे जो एंट्रीज की होंगी वो सेव रहेंगी। इसके बाद अब इन ब्रेकेज एक्सपायरी को बिल में कन्वर्ट करने के लिए आप F10 की प्रेस करके फिर जिन सप्लायर्स को रिटर्न करना है स्पेस बार की प्रेस करके उन्हें सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे और आप देखेंगे सप्लायर वाइज उनकी एंट्री जनरेट हो जाएगी और आइटम्स जो रिटर्न कर रहे हैं वो बिल में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगी। आप टैब की प्रेस करके बिल को सेव कर लेंगे। तो इस तरह आप 1 बाय 1 सप्लायर वाइज ब्रेकेज एंड एक्सपायरी की एंट्री जनरेट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह आप एक ही विंडो पर एक साथ मल्टीपल ब्रेकेज और एक्सपायर आइटम्स की एंट्री सप्लायर्स के लिए जनरेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।